वेलकम फ्रेंड्स। एक अच्छे रिसर्चर को तमाम रिसर्च की टाइप्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट रिसर्च टाइप को इस्तेमाल करे और सही स्टेप्स को फॉलो कर सही फाइंडिंग्स तक पहुँचे। तो आज हम रिसर्च की एक अहम टाइप क्वालिटेटिव रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। जब भी हम किसी फिनोमेना को क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू स्टडी करते हैं तो इस फिनोमेना को समझने के लिए नेचुरलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरली ही इसको डिस्क्राइब भी करते हैं। यानी कि इस स्टडी में सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कभी भी नहीं की जाती है। नेचुरल सेटिंग में नेचुरल वे में उस फिनोमेना को समझने की कोशिश की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च किसी भी इवेंट, एक्शन, वैल्यूज़ या बिलीफ वगैरह का एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताता है और किसी भी बिहेवियर या इवेंट को इसके होलिस्टिक फ्रेम में कॉन्टेक्सचुअलाइज करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा थ्योरी को जनरेट किया जाता है, ना कि किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च के मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का इस्तेमाल करती है और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ही स्टडी को कंडक्ट करती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी विलेज को स्टडी करना है तो हम विलेज पे जाएंगे और जो कि तो उस सिचुएशन में विलेज के हालात को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। जैसे विलेज में जिस तरह के हालात हैं, जो काम हो रहे हैं और जो चीज़ें नहीं हैं उनको स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी भी फिनोमेना के डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए डीप एंगल एंड वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश की जाती है और जिस फिनोमेना को स्टडी किया जाता है उसको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझकर स्टडी की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी के दौरान सब्जेक्ट के बिहेवियर को फ्लूइड, डायनामिक, सिचुएशनल, सोशल, कॉन्टेक्सचुअल और पर्सनल अज्यूम किया जाता है और बिहेवियर को हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाता है और कभी भी कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टडी नहीं की जाती। क्वालिटेटिव रिसर्च नेचुरल सेटिंग में इकट्ठा किया हुआ क्वालिटेटिव डेटा को ही इस्तेमाल करता है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा बहुत ही डिटेल्ड होता है और थिक डिस्क्रिप्शन होता है, इन डेप्थ इंक्वायरी होती है, लोगों के डायरेक्ट कोटेशंस होते हैं या फिर उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह डिस्क्राइब किए जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए पर्पसिव सैम्पलिंग को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें रिसर्चर स्मॉल सैम्पल को ही लेता है। रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट करता है और डेटा कलेक्शन के लिए उमूमन इन डेप्थ इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स और ओपन एंडेड क्वेश्चंस को इस्तेमाल करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च यूनिक केस ओरिएंटेशन को एम्फसाइज करता है। यानी जो भी केस क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू स्टडी किया जाता है उसको स्पेशल और यूनिक समझा जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा एनालिसिस पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी जो भी फाइंडिंग्स होते हैं वो नैरेटिव होते हैं जिसमें कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस और डायरेक्ट कोटेशंस होते हैं। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स को जानेंगे। रिसर्चर के मेथड, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन वगैरह पर क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप डिपेंड करती है। फॉलोइंग आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च: फेनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के एडवांटेजेस जानने की कोशिश करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ा अहम एडवांटेज ये है कि इसमें फिनोमेना को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में स्टडी किया जाता है।
इसमें लोगों के डिटेल और डिस्क्रिप्टिव डेटा को पेश किया जाता है, यानी लोगों के डायरेक्ट कोटेशंस को ही पेश करते हैं, यानी प्राइमरी डेटा शामिल होता है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च एक बहुत ही सूटेबल टाइप ऑफ रिसर्च है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो नेचुरल सेटिंग में ही करते हैं, यानी उस कंडीशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते या फिर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। इस लिहाज से क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने के लिए बहुत ही सूटेबल मानी जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव एनालिसिस होती है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखकर एक हाइपोथेसिस को फ्रेम किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के दौरान रिसर्चर लोगों के या उन सिचुएशंस जिस पर वो स्टडी करता है काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और सबसे अहम लिमिटेशन ये है कि ये रिसर्च सब्जेक्टिव बायस होती है। मिसाल के तौर पर, जब हम किसी शख्स को स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाए या कुछ फैक्ट्स को छुपाए या बहुत फ्रीली और फ्रैंकली अपनी हर बात को ना बताए। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स होते हैं हासिल किए जाते हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सैंपल का साइज़ और नेचर काफ़ी अलग होता है। यानी अक्सर तो स्मॉल सैंपल होता है, और दूसरा जो नेचर है वो पर्पसिव सैम्पलिंग है, जिसकी वजह से हम जो भी फाइंडिंग्स होती है उसको दूसरे सिचुएशन में जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं और कितने टाइप्स हैं, और इस क्वालिटेटिव रिसर्च के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कौन कौन से हैं जानने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बी प्रोडक्टिव।